कल्पना कीजिए आपका बच्चा हल्के बुखार और लूज मोशन से परेशान है। आप उसे किसी अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाते हो। डॉक्टर कहता है चिंता मत करो, बस 3 से 4 दिन एडमिट कर लो, पूरी तरह ठीक हो जाएगा। आप खुश होकर एडमिट करवा देते हो, लेकिन कुछ ही दिनों में बच्चे की हालत और बिगड़ने लगती है। गलत दवा दी जाती है, अनावश्यक टेस्ट कराए जाते हैं और बिल लाखों का बन जाता है और आखिरकार वो मासूम बच्चा हमेशा के लिए चला जाता है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ऐसी घटनाओं के कई मामले सामने आए हैं। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि ये सच सुनकर आपका खून खौल जाएगा और सबसे जरूरी ये समझ आएगा कि आप अपने परिवार को इन स्कैम से कैसे बचा सकते हो। सबसे पहले जानते हैं एडमिशन स्कैम, जो सबसे आम और सबसे चालाक स्कैम है। मान लो आपका 5 साल का बच्चा हल्का बुखार और थोड़ा दस्त को लेकर परेशान है। आप उसे पास के प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाते हो। डॉक्टर 5 से 10 मिनट चेकअप करता है और गंभीर चेहरा बनाकर कहता है इसमें कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। बच्चे को 3 से 4 दिन एडमिट करके नजर रखना पड़ेगा, घर पर दवाओं से खतरा है। आप घबरा जाते हो और सोचते हो डॉक्टर कह रहा है तो जरूर ठीक ही होगा और आप बच्चे को एडमिट करवा देते हो। लेकिन असल में बच्चे की हालत इतनी गंभीर नहीं थी, घर पर आराम और साधारण दवा से भी ठीक हो सकता था। फिर क्या होता है, हॉस्पिटल बच्चे को 3 से 4 दिन या उससे ज़्यादा समय तक भर्ती कर लेता है। रोजाना रूम चार्ज, डॉक्टर विजिट चार्ज, टेस्ट, इंजेक्शन और दवाइयाँ सब कुछ बिल में जोड़ दिया जाता है। असल में ये सिर्फ हॉस्पिटल की कमाई बढ़ाने का तरीका होता है। छोटी सी बीमारी को जानबूझकर बड़ा बनाकर बिना जरूरत के लंबे समय तक भर्ती रखकर पैसे वसूलना। अब सवाल ये है, क्या सच में ऐसा होता है? चलो आपको एक रियल केस दिखाते हैं। बात है अक्टूबर 2017 की। राजस्थान धौलपुर जिले के रहने वाले गोविंद सिंह परमार अपने 7 साल के बेटे सौर प्रताप को लेकर परेशान थे। बच्चे को तेज बुखार आया, डेंगू के लक्षण दिखने लगे थे। स्थानीय इलाज से हालत नहीं सुधरी तो परिवार ने बच्चे को बेहतर इलाज के लिए मेदांता हॉस्पिटल ले जाने का फैसला किया। 29 अक्टूबर की रात करीब 11:30 बजे जब वो हॉस्पिटल पहुंचे तो रिसेप्शन पर उन्हें तुरंत पेशेंट आईडी बनाने और 1 लाख के आसपास जमा करने को कहा गया। गोविंद सिंह ने 75,000 जमा किए। बच्चे को पेडियाट्रिक आईसीयू में भर्ती किया गया। डॉक्टरों ने बताया सौर्य की किडनी, लंग्स, लीवर फेल हो रहे हैं, ब्लड प्रेशर बहुत कम है। कुछ घंटों बाद बच्चे को वेंटिलेटर पर रख दिया गया। 22 दिन तक सौर मेदांता हॉस्पिटल में रहा। परिवार हर दिन उम्मीद लगाए बैठा था कि उनका बच्चा ठीक हो जाएगा, लेकिन 20 नवंबर 2017 को बच्चे को रिफर किया गया और फिर दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां 22 नवंबर को इलाज के दौरान सौर्य की मौत हो गई। अब सुनो सबसे शॉकिंग हिस्सा। मौत के बाद जब मेदांता हॉस्पिटल ने गोविंद सिंह को बिल थमा दिया तो उनके होश उड़ गए। 22 दिनों के इलाज का बिल था लगभग 15 लाख रुपए। दवाइयों पर ही 6,21,000, लगभग 3,000 कंज्यूमेबल आइटम्स जैसे सिरिंज, ग्लव्स, वेट वाइप्स आदि पर 1 लाख रुपए से ज्यादा। आईसीयू रूम चार्ज 3 लाख रुपए, 85 बार डॉक्टर विजिटिंग चार्ज, 183 लैब टेस्ट, ब्लड बैंक, एनेस्थीसिया, फिजियोथेरेपी जब बच्चा वेंटिलेटर पर था और हिल भी नहीं सकता था, और भी ढेर सारी चीजें जो बिल में ऐड थी। परिवार पहले से ही बच्चे के मौत के सदमे में था, ऊपर से ये भारी भरकम बिल देखकर वो पूरी तरह टूट गए। गोविंद सिंह ने ओवर चार्जिंग के आरोप लगाए और मामले की जांच की मांग की गई। 15 हज़ार के बहुत महंगे इंजेक्शन इन्होंने लगाए और उन इंजेक्शनों के लिए हमारे ऊपर हमेशा पैसे का दबाव बना के रखा, जबकि हम इनको इस समय तक 16 लाख रुपए दे चुके थे। मैं बाहर जाने के लिए मजबूर किया पैसे का डर दिखाते हुए। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अस्पतालों में चल रहे खेल सिर्फ बिल तक सीमित नहीं है। यहाँ सिर्फ इलाज नहीं, भरोसा भी बेचा जा रहा है। और अगला स्कैम उसी भरोसे पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। इस स्कैम में डॉक्टर आपको 4 से 5 ऐसे टेस्ट लिख देते हैं जिनका बीमारी से कोई लेना देना ही नहीं है। आप सोचते हो चलो टेस्ट करवा लें, पता तो चले, और आप खुशी खुशी खून दे देते हो। लेकिन लैब के अंदर क्या होता है, जो टेस्ट सच में जरूरी था वो कर लिया जाता है। बाकी के सारे खून की बोतलें सीधा सिंक में बहा दी जाती हैं और फेक रिपोर्ट बना दी जाती है। डॉक्टर BM हेगड़े ने भी कई बार कहा है
कि बड़े प्राइवेट हॉस्पिटलों में मुनाफे का दबाव इतना ज़्यादा होता है कि मरीजों को ज़रूरत से ज़्यादा टेस्ट लिख दिए जाते हैं जिनकी असल में उतनी ज़रूरत नहीं होती। और जहां एक तरफ टेस्ट के नाम पर स्कैम चलता है, वहीं दूसरी तरफ दवाओं में भी एक बड़ा स्कैम छुपा होता है। डॉक्टर ज़्यादातर ब्रांडेड दवाइयाँ लिखते हैं जो महंगी होती हैं, जबकि जेनरिक दवाइयाँ ब्रांडेड दवाइयों से 5 से 10 गुना सस्ती होती हैं। लेकिन ज़्यादातर डॉक्टर ब्रांडेड दवाइयाँ ही लिखते हैं क्योंकि दवा कंपनी डॉक्टरों को कमीशन देती है और ये कमीशन कई रूप में दिया जाता है, नगद में या फिर एसी, टीवी, मोबाइल, विदेश टूर आदि के रूप में दिया जाता है। आखिर क्या खास बात होती है इन दवाइयों में जो इन्हें इतना महंगा बना देती हैं? आइए समझते हैं। जब कोई कंपनी कोई नई दवाई बनाती है तो वह रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर सालों और करोड़ों रुपए खर्च करती है। इसमें लैब टेस्ट और भी कई चरणों के क्लिनिकल ट्रायल शामिल होते हैं। इस खर्च को वसूलने और मुनाफा कमाने के लिए कंपनी को पेटेंट यानी कॉपीराइट मिलता है, आमतौर पर 20 सालों का। इस दौरान सिर्फ वही कंपनी वह दवा बना सकती है, कोई और नहीं, यानी मोनोपोली होती है। इसलिए कीमत ऊंची रखी जाती है और जेनरिक दवाइयाँ सस्ती इसलिए होती हैं क्योंकि जब 20 साल का पेटेंट खत्म हो जाता है तो कोई भी अन्य कंपनी उसी केमिकल और फॉर्मूले की दवा बना सकती है। इन कंपनियों को रिसर्च पर करोड़ों नहीं लगाने पड़ते, सिर्फ बनाने और क्वालिटी चेक करने का खर्च होता है। बाजार में कई कंपनियां एक ही दवा बनाती हैं जिससे कीमत गिरकर ब्रांडेड दवाइयों से 5 से 10 गुना कम हो जाती है। लेकिन डॉक्टर जिसे हम भगवान मानते हैं वह हमारे विश्वास के साथ खेलने में बिल्कुल भी नहीं चूकते हैं। और जब पैसे की भूख और बढ़ती है तो मरीज को आईसीयू तक पहुंचा दिया जाता है, चाहे जरूरत हो या नहीं। जब किसी मरीज को जरूरत के बिना सिर्फ पैसे कमाने के लिए आईसीयू में रखा जाता है, यह एक गंभीर स्वास्थ्य धोखाधड़ी और ब्लैकमेलिंग का खतरनाक रूप है, जहां मरीज की सेहत को दांव पर लगाकर मुनाफा कमाया जाता है। यह ठगी अक्सर मरीज को गलत जानकारी देकर, उसे डरा धमकाकर या झूठे टेस्ट रिजल्ट दिखाकर की जाती है। अगर आपको लगता है कि ऐसा सिर्फ कहानियों में होता है तो ये अगला केस आपकी सोच बदल देगा। बंटी नीनामा नाम का एक आदमी एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती था और उसके परिवार वालों को बताया गया कि उसकी हालत बहुत गंभीर है, वो कोमा में है और उसे आईसीयू में रखना जरूरी है। डॉक्टर ने ये भी कहा कि अगर इलाज में जरा सी भी लापरवाही हुई तो उसकी जान जा सकती है। अब सोचिए उस परिवार की हालत, एक तरफ डर, दूसरी तरफ अपने इंसान को बचाने की मजबूरी। परिवार ने बिना सवाल किए हर बात मान ली। महंगी दवाइयाँ खरीदी गई, इलाज जारी रखा गया और हर दिन पैसे खर्च होते रहे क्योंकि उन्हें लगा ये सब उसकी जान बचाने के लिए जरूरी है। लेकिन असली कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल झटका तो तब लगा जब एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। अचानक वही कोमा में पड़ा मरीज खुद अपने पैरों में चलकर अस्पताल से बाहर आ गया। जी हाँ, बंटी नीनामा आईसीयू से बाहर निकलकर सीधा सड़क पर आ गया। उसके शरीर में अभी भी मेडिकल ट्यूब लगी हुई थी, कैथेटर जुड़ा हुआ था और वो लोगों के सामने खड़ा होकर हॉस्पिटल के खिलाफ विरोध करने लगा। बंटी नीनामा ने आरोप लगाया कि उसे जबरदस्ती बेड से बांधकर रखा गया था और उनके परिवार वालों को झूठ बताया गया कि वो कोमा में है ताकि उनसे लगातार पैसे वसूले जा सकें। यानी बीमारी नहीं बल्कि एक कहानी बनाई गई थी और उस कहानी के जरिए एक परिवार से पैसे कमाया जा रहा था। सोचिए जरा, अगर कोई व्यक्ति सच में कोमा में हो तो क्या वो ऐसे चल सकता है? हालांकि अस्पताल प्रशासन ने इन आरोपों को खारिज किया है और दावा किया है कि मरीज ने आईसीयू में हंगामा किया है और डॉक्टरों के साथ बदसलूकी की। लेकिन इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं और अब असली सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी। अब सवाल है, क्या ये एक बड़े सिस्टम का हिस्सा है? एक ऐसा सिस्टम जहां मरीज सिर्फ एक नंबर होता है, एक ऐसा नंबर जिससे पैसा कमाया जाता है। दोस्तों, आज आपने देखा
कि कैसे एक छोटी सी बीमारी से शुरू हुआ मामला एडमिशन, टेस्ट, दवाई और आईसीयू तक पहुंच जाता है। कहीं डर दिखाकर, कहीं झूठी रिपोर्ट देकर, तो कहीं भरोसे का फायदा उठाकर, और कुछ जगहों पर सिस्टम ऐसा बन चुका है जहां मुनाफा इंसानियत से बड़ा हो गया है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अगले पार्ट में हम बात करेंगे ऐसे स्कैम की जो शायद आप रोज झेलते हो लेकिन पहचान नहीं पाते। ओवर प्राइजिंग स्कैम, प्रेगनेंसी स्कैम, जहां जिंदगी की सबसे खूबसूरत खबर को बिजनेस बना दिया जाता है। इंश्योरेंस पॉलिसी स्कैम, जहां क्लेम के नाम पर खेल होता है। और सबसे खतरनाक फेक डॉक्टर स्कैम, नकली डिग्री लेकर असली डॉक्टर बनकर बैठे लोग। अगर आपको लगता है कि ये सब जानना जरूरी है तो अगला वीडियो मिस मत करना, क्योंकि अगली सच्चाई और भी डरावनी है।